इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा क्लियर किया गया एक डिफेंस प्रपोजल को। यहाँ पर जो एक्विजिशन प्रपोजल है उसकी वैल्यू 54,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है। तो इसके अंतर्गत जो 8 कैपिटल एक्विजिशन है उनको अप्रूव किया गया है। जो पहला प्रोडक्ट है वो आर्मी के T-90 एंटी टैंक को अपग्रेड करने का है। उनके जो इंजन होंगे वो अपग्रेड होंगे। अभी करंट में जो इंजन है वो 1000 HP का इंजन है, उसका जो अपग्रेडेशन है 1350 HP के इंजन से वो किया जाना था, जिसके लिए जो नॉड है वो दे दिया गया है। अपग्रेड होने के बाद जो टैंक की मोबिलिटी है क्रॉस कंट्री प्लस माउंटेनियस एरिया में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पावर टू वेट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो हाई ऑल्टी रीजन में ये इजीली मोबाइल रहेगा। और वैसे भी उस तरह के रीजन में जहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता है, तो जो आपके इंजन होते हैं वो ऑलरेडी कम पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास एडिशनल पंच है पावर का तो वो बेनिफिशियल रहेगा। जो सेकंड यहाँ पे कैपिटल एक्विजिशन है वो इंडियन नेवी के लिए रहेगा, वरुणास्त्र टॉर्पीडो का। तो इससे पहले जो 2 ट्रेंच है वो इसके डिलीवर हो चुके हैं इंडियन नेवी को। अभी नए एक्विजिशन में तकरीबन 40 से ऊपर जो वरुणास्त्र हैं वो इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे। वरुणास्त्र एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर तक की है। जो एनमी के सबमरीन होंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पे जो अगला अप्रूवल है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए है। तो IAF के लिए जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है यानी कि AWNC उसको अप्रूव किया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो अप्रूवल है वो नेत्र मार्क 1 के लिए है। तो 6 के नंबर में जो नेत्र मार्क 1 है वो IAF के लिए बनाए जा रहे हैं। जो नेत्र मार्क 1 था एम्ब्रर 145 पे माउंट है। और ये जो आपके नेत्र मार्क 1 होंगे यहाँ पे जो पैनल होगा वो वही होगा, ऐसा पैनल होगा, लेकिन जो मॉड्यूल होंगे TR मॉड्यूल वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होंगे। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 9000 करोड़ रुपए के अराउंड है। और कई सारे जो अपग्रेड है मार्क 1 पे वो मार्क 1 में आपको दिखेंगे। जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेडेड रहेगा। और ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी जो मार्क 2 में जाने वाली है जो कि DRDO प्लान कर रही है एयरबस के 321 पे, उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाएगी मार्क 1 में। तो वहाँ से कई सारे जो सेंसर हैं वो मार्क 1 में ट्राई कर लिए जाएंगे, तब जाके वो मार्क 2 पे जाएंगे। और जो रडार की कवरेज है एंगुलर कवरेज वो 240 डिग्री एंगल का ही है और प्रॉब्ली उसको एक्सटेंड करके 280 से 300 ले जाया जा सकता है। जहाँ तक बात है एम्ब्रर के ERJ 145 की, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है अब वो अवेलेबल नहीं है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं सेकेंडरी मार्केट में वो DRDO देखेगी और उन पे जो मॉडिफिकेशन है वो करके नेत्र मार्क 1 को माउंट करेगी। एक जो ऑफरिंग है ब्राज़ील की तरफ से पेरेटोर 600 की वो भी की गई है। तो अभी उस एयरक्राफ्ट पे DRDO की तरफ से या फिर इंडियन मॉड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस तरफ जाया भी जा रहा है। सो ये भी एक क्रूशियल डेवलपमेंट है जहाँ पे जिसका AON है वो प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे जो कैपिटल एक्विजिशन थे वो 8 प्रोडक्ट पे थे। 3 का जो स्पेशल मेंशन है वो प्रेस रिलीज में किया गया है। जो बाकी की पॉसिबिलिटी अदर प्रोडक्ट की वो MR SAM की भी हो सकती है, जिसको लेकर जो स्पेकुलेशन है वो लगाए जा रहे थे कि जो एडिशनल MR SAM का क्लियरेंस है नए फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर के लिए वो किए जाएंगे। तो प्रॉब्ली वो भी अप्रूव किए गए होंगे। और जो एडिशनल ब्रह्मोस हैं उनका भी जो अप्रूवल है वो देखा जा रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रह्मोस भी यहाँ पे अप्रूव हुए होंगे। सो ये कुछ नए डेवलपमेंट थे आज के DSC मीटिंग से। होपफुली यहाँ पे जो CCS का क्लियरेंस है वो अगले 6 से 8 महीने में होता हुआ दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।